नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट कृषि ज्ञान पर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि गेहूं में जब ये बाली निकलने वाली होती है या उससे पहले जो झंडा पत्ती होती है, वो झंडा पत्ती बाली के चारों ओर रस्सी के जैसे लिपट जाती है, जिससे बाली को निकलने के लिए बहुत ही अधिक फोर्स लगाना पड़ता है, जिसमें अधिकांश बाली निकल आती है, लेकिन कुछ बालियां विकृत हो जाती है या मुड़ जाती है। तो किसान भाइयों, अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। तो देखो किसान भाइयों, मुख्यतः यह मैग्नीज की कमी के कारण होता है। यदि हमारे खेत की मिट्टी में मैग्नीज की कमी है तो ऐसा देखने को मिलता है। तो इसके लिए किसान साथियों, आपको गेहूं में शुरुआत से ही मैग्नीज का स्प्रे हर 15 दिन के अंतराल में करना चाहिए। 1 एकड़ में 1 किलो लेना है, जो कि 100 से 150 रुपए किलो आता है। अब सवाल ये उठता है कि हमने पहले नहीं डाला, अब समस्या दिख रही है, तो क्या आप डाल सकते हैं? तो देखिए किसान भाइयों, यदि आप कोई स्प्रे कर रहे हैं, कोई कीटनाशक या फंगीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, तो आप डाल सकते हैं। नहीं तो स्पेशल इसी के लिए स्प्रे करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप ये वैसा काम नहीं करेगी। अच्छा किसान भाइयों, आप देखेंगे कि यह समस्या HI 1650 में ही ज्यादा देखने को मिलेगी, जबकि उसी खेत में दूसरी वेरायटी है, श्री राम 303 या अन्य वेरायटी है, उसमें देखने को नहीं मिल रही है। जब मिट्टी में मैग्नीज की कमी है तो दोनों वैरायटी के पत्ते लिपटाने चाहिए, लेकिन HI 1650 के गेहूं के ही पत्ते क्यों लिपटाए? तो किसान भाइयों, ऐसा है कि HI 1650 गेहूं की उत्पादन क्षमता ज्यादा है, और यदि उत्पादन ज्यादा लेना है तो पोषक तत्व भी ज्यादा देना होगा। इसे एक उदाहरण की तरह समझते हैं। मान लो आपने 10 लीटर टाइम का दूध देने वाली भैंस लेकर आए हैं, तो आपको उसकी खुराक, खल, काकड़ा, चारा भी बढ़ाना पड़ेगा। और यदि आप उसकी खुराक 3 लीटर दूध वाली भैंस जैसे रखोगे तो दूध कम हो जाएगा। अब इसमें आप भैंस की कमी नहीं कह सकते। इसी प्रकार से आप HI 1650 गेहूं की वैरायटी अच्छी नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं। उसमें ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, तो उसको ज्यादा पोषक तत्व और पोषण देना पड़ेगा। यह कहे कि HI 1650 को अन्य वैरायटी से ज्यादा मैग्नीज की जरूरत रहती है। इसके लिए इसके पत्ते भी नरम और चौड़े आते हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा पोषण लेकर बेहतर उत्पादन दे सके। अब हमने तो नई वैरायटी लगा दी और खाद, पानी, पोषक तत्व वही चला रहे हैं, तो इससे उत्पादन तो घटेगा ही।